ईस्टर आइलैंड, जिसे रापानुई के नाम से भी जाना जाता है, विश्व के सबसे एकांत और रहस्यमयी स्थानों में से एक है। यह प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक छोटा सा द्वीप है, जो चिली के तट से लगभग 3700 किलोमीटर दूर है। इस द्वीप को विश्व भर में अपने विशाल मूर्तियों, जिसे मोआई कहते हैं, के लिए जाना जाता है। लेकिन इन मूर्तियों के पीछे एक गहरी और दिलचस्प कहानी छिपी हुई है, जो हमें प्राचीन सभ्यताओं और उनके विकास, पतन और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ईस्टर द्वीप की खोज सबसे पहले 1722 में एक डच नाविक जैकब रोगेवेन द्वारा की गई थी, जब उसने इसे ईस्टर संडे के दिन देखा था, जिससे इसका नाम ईस्टर आइलैंड पड़ा। हालांकि इस द्वीप पर मानव जीवन का इतिहास बहुत पुराना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ईस्टर द्वीप पर पहली बार मानव बस्तियां लगभग 1200 ईस्वी में बसनी शुरू हुई थीं। ये लोग पॉलिनेशियन थे, जो महासागर की यात्रा में माहिर थे। वे अपने नावों के जरिए विशाल समुद्र पार कर इस छोटे से द्वीप पर पहुंचे थे। इन प्रारंभिक निवासियों ने अपनी सभ्यता का निर्माण द्वीप के संसाधनों का उपयोग करते हुए किया। धीरे धीरे द्वीप पर समाज ने अपनी पहचान बनाई, और यह समाज कृषि, मछली पकड़ने और अन्य संसाधनों का उपयोग करने में विशेषज्ञ हो गया। रापानुई समाज ने अपनी कला और संस्कृति को प्रगति देने के लिए अद्वितीय निर्माण कार्य शुरू किए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थे मोआई मूर्तियां। इन मूर्तियों का निर्माण और उनका महत्व द्वीपवासियों के लिए एक धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया। मोआई मूर्तियों का निर्माण किस प्रकार हुआ और उनका उद्देश्य क्या था, यह आज भी एक रहस्य है। ये मूर्तियां प्राचीन रापानुई समाज के देवताओं या पूर्वजों का प्रतीक मानी जाती थीं। प्रत्येक मूर्ति एक विशिष्ट नेता या महान व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी, और उनकी स्थापना समाज की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक गर्व को दर्शाती थी। इन मूर्तियों का निर्माण विशेष प्रकार के पत्थरों से किया गया था, जिन्हें एक विशेष तकनीक से तैयार किया गया था, जिससे वे भव्य और विशाल रूप में खड़े हो सके। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, द्वीपवासियों की जनसंख्या बढ़ी और संसाधनों पर दबाव भी बढ़ने लगा। इस वृद्धि के कारण द्वीप पर पेड़ पौधों की कमी होने लगी, जो कि निर्माण के लिए आवश्यक थे। यह स्थिति धीरे धीरे एक पर्यावरणीय संकट में बदल गई, क्योंकि पेड़ न होने के कारण द्वीपवासियों को अपनी पारंपरिक नौकाओं को बनाने में कठिनाई होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप द्वीप पर एक प्रकार का पारिस्थितिकीय पतन हुआ, जो अंततः सभ्यता के गिरने का कारण बना। इसके अलावा बाहरी आक्रमणों ने भी इस सभ्यता को प्रभावित किया। 18वीं शताब्दी में जब यूरोपीय नाविक द्वीप पर पहुंचे, तो उन्होंने यहाँ के संसाधनों का दोहन शुरू किया। इसके साथ ही ईस्टर द्वीप पर दास व्यापार और बाहरी रोगों का प्रभाव भी बढ़ने लगा। इन कारकों ने रापानुई समाज को कमजोर कर दिया और द्वीपवासियों का सामाजिक और धार्मिक ढांचा टूटने लगा। 19वीं शताब्दी में, विशेष रूप से 1860 के दशक में, रापानुई पर चिली का नियंत्रण स्थापित हो गया और द्वीपवासियों को गुलाम बनाकर काम करने के लिए मजबूर किया गया। इस समय तक अधिकांश मोआई मूर्तियां भी गिर चुकी थीं और कई मूर्तियां अपना स्थान खो चुकी थीं। यह समय द्वीपवासियों के लिए एक संकटपूर्ण दौर था और उनकी सांस्कृतिक पहचान पर गहरा प्रभाव पड़ा। आज भी ईस्टर द्वीप की वास्तुकला, विशेष रूप से मोआई मूर्तियों की मौजूदगी, इस द्वीप की अद्वितीयता और महत्व को दर्शाती है। हालांकि कई शोधकर्ता और वैज्ञानिक अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन विशाल मूर्तियों का निर्माण किस प्रकार हुआ और रापानुई समाज किस प्रकार अपने संसाधनों का प्रबंधन करता था। लेकिन यह निश्चित है कि ईस्टर द्वीप की सभ्यता एक उच्च स्तर की कला और विज्ञान का उदाहरण थी। समय के साथ ईस्टर द्वीप की स्थिति में बदलाव आया। अब यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है और लोग यहाँ की संस्कृति, इतिहास और अद्वितीय कलाकृतियों का अनुभव करने के लिए आते हैं। रापानुई लोग आज भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को संजोकर रखते हैं, और वे दुनिया को यह बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने किस प्रकार अपनी कठिनाइयों का सामना किया और एक अद्वितीय सभ्यता का निर्माण किया। ईस्टर द्वीप का इतिहास एक गहरी और महत्वपूर्ण सीख देता है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे पर्यावरणीय संसाधनों का अत्यधिक दोहन, बाहरी आक्रमण और सामाजिक असंतुलन एक समाज को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यह हमें यह भी याद दिलाता है कि सांस्कृतिक धरोहर और परंपराएं हमारे अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा हैं, जिन्हें हमें संजोकर रखना चाहिए। आज
जबकि हम ईस्टर द्वीप की रहस्यमय मूर्तियों को देख रहे हैं, हम एक ऐसे समाज की कहानी सुन रहे हैं जिसने अपनी बुद्धिमत्ता, कला और साहसिकता से विश्व को एक अद्वितीय धरोहर दी। यह द्वीप न केवल पुरानी सभ्यताओं का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे पर्यावरणीय और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता की याद भी दिलाता है।